क्यों अलाउद्दीन पाशा ने ताज ठुकराकर कलम को उठा लिया और सल्तनत को कबूल करने से इनकार कर दिया। जब उस्मान की वफात के बाद उसका बेटा औरहान तख्त पर बैठा तो उसका भाई अलाउद्दीन उसके शाना बशाना खड़ा था। अलाउद्दीन पाशा ने सबसे पहले सल्तनत का एक बुनियादी ढांचा तरतीब दिया। उसने एक ऐसी मजलिस बनाई जिसमें तमाम इल्म व दानिश और अहले फिक्र को रखा गया, और फिर उसने कहा कि फैसले सिर्फ एक शख्स की मर्जी से नहीं होने चाहिए, बल्कि सलाह व मशवरा करने के बाद इल्म व दानिश की रोशनी में होने चाहिए। फिर उसने सबसे बड़ा कारनामा उस्मानियों के लिए एक ताकतवर फौज बनाकर सरंजाम दिया। सुल्तान अलाउद्दीन पाशा ने ही यानीचरी की बुनियाद रखी, यानी नई फौज। एक ऐसी फौज जो सिर्फ सल्तनत की खिदमत करेगी, ना ही किसी खास कबीले या कौम से ताल्लुक रखेगी और ना ही किसी शख्स की वफादार होगी। वो फौज वफादार होगी तो सिर्फ और सिर्फ सल्तनत की। औरहान जब जंगों की क़यादत करता तो अलाउद्दीन पाशा उसके साथ होता। औरहान इन इलाकों को फतह करता और वहाँ पर नज़्म ज़वाबित और कवायद बनाना अलाउद्दीन के ज़िम्मे होता। फिर अलाउद्दीन वहाँ पर एक बेहतरीन निज़ाम तरतीब देता। उसके हाथ में तलवार के साथ साथ कलम भी होता। वो हर फतह याफ्ता इलाके में कवानीन बनाता और अदल व इंसाफ की बुनियाद रखना। अलाउद्दीन पाशा ने ही सबसे पहले सल्तनत उस्मानिया के नाम से सिक्का जारी किया और इस बात का ऐलान किया कि अब ये सिर्फ कबीला नहीं बल्कि बाकायदा एक सल्तनत है। यूं एक भाई मैदानों में जंग जीतता रहा और दूसरा भाई उन जीते हुए इलाकों में लोगों के दिलों में सल्तनत बनाता रहा। अलाउद्दीन पाशा ने तख्त नहीं चाहा क्योंकि वो जानता था कि सल्तनत कायम अदल व इंसाफ से होती हैं।